तो आज हम लोग राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस की चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा आईपीसी के सेक्शन 96 टू 106 में दिया गया है, ठीक है। तो शुरुआत से हम लोग देखेंगे कि 96 बेसिकली आज हम लोग 96 टू 99 तक चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, पहले तो ये जानना जरूरी है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस के अधिकार की जरूरत ही क्या है, ठीक है। जबकि स्टेट हमारे पास है, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए स्टेट एक मशीनरी के रूप में कार्य करता है, जो कि उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी के प्रति जो भी क्राइम हो रहा हो, क्राइम होता क्या है, जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो, जो सोसाइटी के मोरल वैल्यूज के खिलाफ हो, ठीक है, या कोई भी ऐसा एक्ट जो कि लॉ द्वारा परमिटेड हो, सोसाइटी के मोरल्स के खिलाफ हो और सोसाइटी उससे बुरी तरह से प्रभावित होती हो, एक बैड परिपाटी चलती हो। तो अगर कुछ भी इस तरह का क्राइम है या होता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की तरफ जाती है। लेकिन इसी में एक सेल्फ डिफेंस का प्रावधान, जो कि लगभग एक एब्सोल्यूट प्रावधान है, किसी के अगेंस्ट भी अगर आपके बॉडी पर या आपके प्रॉपर्टी पर किसी तरह की कोई हानि या क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, तो वहां पर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपने प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का पूरी तरह से अधिकार है। और ये अधिकार आईपीसी में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। हालांकि ये आईपीसी की बात नहीं है, एक इनहेरेंट राइट है, बर्थ के साथ ही आपका एक इनहेरेंट राइट है सेल्फ डिफेंस का। लेकिन इसके कुछ जो है लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ये एक्सीड नहीं करना चाहिए। जितना आप पर ब्लो दिया गया है, जितना आप पे इंजरी काउज किया गया है, वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, न कि एक तरह से पनिशमेंट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि अगर किसी ने आप पर थप्पड़ मार दिया तो आपने चाकू से वार कर दिया, एक्सीड नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपके पास रिकोर्स का समय है, जहाँ की पब्लिक अथॉरिटी को आप संपर्क कर सकते हैं, तो वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये लॉ आपसे ये भी अपेक्षा नहीं करता है कि आप मौके पर आप वहां से भाग जाएं या कुछ इस तरह का ये करें। बिल्कुल ही आप जो है अपना सेल्फ डिफेंस रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आईपीसी में प्रावधान है इसका, जो कि 96 टू 106 में वर्णित है, ठीक है। तो अगर हम बेयर एक्ट से पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। तो जैसा कि आप देखें कि सेक्शन 96 की जब बात हम लोग करते हैं, तो इसमें सिर्फ ये बात चर्चा है कि कोई भी एक्ट, ठीक है, अपराध नहीं है, ऑफेंस नहीं है, जो कि खुद के डिफेंस के लिए किया जाए, ठीक है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन प्राइवेट डिफेंस। अगर प्राइवेट डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए अगर आप कोई एक्ट करते हैं तो ऑफेंस नहीं। तो अगर डिफिनीशन से पूछता है क्वेश्चन कि डिफाइन कहाँ किया गया सेल्फ डिफेंस, तो सेक्शन 96 में एक तरह से डिफिनीशन ये दिया गया कि सेल्फ डिफेंस है क्या, ठीक है। अब सेक्शन 97 की अगर हम लोग चर्चा करें तो इसमें एक्चुअली एक एक्सेप्शन है सेक्शन 99 के। सेक्शन 99 के बाद छोड़ दें, क्योंकि एक पब्लिक ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर को कुछ इम्यूनिटी दी गई है वहाँ पे कि आप उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। हालांकि उसके स्पेसिफिक प्रावधान है जो हम लोग सब्सिक्वेंटली देखेंगे। अब यहाँ पर बात यह है कि कोई भी बॉडी पर, आपके बॉडी पर या किसी दूसरे के बॉडी पर कोई भी उस तरह का आक्रमण होता है, ऑफेंस होता है, तो यू हैव ऑल द राइट टू डिफेंड योर सेल्फ, ठीक है। इसी तरह आपके प्रॉपर्टी पर या किसी दूसरे व्यक्ति के प्रॉपर्टी पर किसी तरह का इस तरह का ऑफेंस, जैसे कि बर्गलरी हो, थेफ्ट हो, ट्रेसपासिंग हो, ठीक है, या तो आप देखेंगे इवन मिसचीफ हो, ठीक है, रॉबरी हो, क्रिमिनल ट्रेसपास हो, तो ये कुछ भी इस तरह का चीज होता है तो आप वहां पर सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हुआ 96 और 97। 96 में डिफिनीशन है कि कोई भी ऑफेंस, कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं है, जबकि वो सेल्फ डिफेंस में वो एक्ट किया गया हो। दूसरी बात क्या है, सेक्शन 97 की जो बात कर रहा है कि खुद के बॉडी के अगेंस्ट या दूसरे के बॉडी के अगेंस्ट आप सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर्टी, अपने भी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए और दूसरे की भी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए। यहाँ पर जो बात स्पेसिफिकली कर रहा है कि मूवेबल और इमूवेबल
किसी भी तरह का प्रॉपर्टी ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, खुद के भी और दूसरे के भी, अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कुछ भी हो रहा है, जो थेफ्ट के डिफिनीशन में आता हो, रॉबरी के डिफिनीशन में आता हो, मिसचीफ में आता हो, ठीक है, तो आप जो है उसको अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, ठीक है, करने से। अब नेक्स्ट में हम लोग चले आते हैं सेक्शन 98 में। यहां पर बात करता है कि कोई भी एक्ट, ठीक है, जो कि किसी खास कारण से ऑफेंस नहीं है, जैसे कि आप देखें सेक्शन 82 का प्रावधान देखेंगे, 83, 84, 85, 86 का प्रावधान देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पर या तो एज के द्वारा इनकेपेबल है फॉर फॉर्मिंग गिल्टी इंटेंशन, ठीक है, कि कोई भी बच्चा है 7 साल का, अगर वो कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं ये कर या नेचर ऑफ एक्ट नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, तो 7 ईयर का जैसे डॉली इन पेपर्स की बात हम लोग करते हैं तो वो तो एग्जेम्प्टेड है कि 83 में भी एग्जेम्प्टेड है, 82 12 अगर वो जस्टिफाई कर सके कि मैच्योरिटी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लोग एग्जेम्प्टेड हैं कि वो ऑफेंस नहीं है, लेकिन नॉर्मली वो ऑफेंस होता, ठीक है, तो अगर इससे एग्जेम्प्टेड हैं तो इनके अगेंस्ट भी आप सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई इंसेन है, कोई पागल आया है, आपको चाकू से मारने के लिए दौड़ रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि आप सोचिए कि तो एग्जेम्प्टेड ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, ठीक है, अपने आप को बचाने का वहां पर पूरा आपको राइट है। इसके अलावा कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, आप देखेंगे सड़कों पर बहुत लोग ड्रिंक किए हुए रहते हैं, इनेब्रिएटेड रहते हैं, आप पर ऑफेंस भी कर सकते हैं, ठीक है, कई बार ऐसे होते हैं स्मैक वगैरह लिए लोग भी रहते हैं जो असामाजिक तत्व हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग भी आप पर ऑफेंस कर सकते हैं, तो उनके अगेंस्ट भी आपको डिफेंस का अधिकार है। तो ये प्रावधान सेक्शन 98 में दिया गया है। एक बार बेयर एक्ट आप लोग देख लेंगे तो साफ आपको पता चल जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं वही बातें कही गई, बाय रीजन ऑफ यूथ, द वांट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, बच्चा है, कम एज का है, मैच्योरिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, इंटॉक्सिकेशन है, ठीक है, 84 85 में आप लोग देखेंगे वॉलंटरी इनवॉल्वमेंट्री इंटॉक्सिकेशन की जो बात है, ठीक है, तो 84 में आप देखेंगे इंसैनिटी की बात है, ठीक है, तो ऐसे चीजों में इस तरह के लोग भी अगर आप पे आक्रमण कर रहे हैं, ऑफेंस कर रहे हैं, तो यू हैव ऑल द राइट टू डिफेंड योर सेल्फ। तो 98 आप लोगों से समझ गया। अब 98 की जो बात है, यहाँ पर मैंने कहा था कि इसमें जो है कहीं ना कहीं जो पब्लिक ऑफिसर है उनको प्रोटेक्शन की एक इम्यूनिटी और जरूरी भी है, इसलिए कि उनका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि कहीं ना कहीं उनको उनसे राइट एक्सीड कई बार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ चेक एंड बैलेंस है। यहाँ पर कि सेल्फ डिफेंस का जो अधिकार आपको मिला है, ठीक है, वो ग्रीवस हर्ट और डेथ तक सीमित है। अगर आपके पास अप्रिहेंशन है कि वो डेथ या ग्रीवस हर्ट काउज कर सकता है, ठीक है, तो आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। वहां पर सेल्फ डिफेंस का आपका अधिकार सीज नहीं है। लेकिन उनके लिए भी एक चेक एंड बैलेंस है कि जो भी उनके द्वारा एक्ट किया गया हो गुड फेथ में किया गया हो। अब गुड फेथ क्या होता है, आप सेक्शन 52 में आप चले जाइए, जहां पर कि गुड फेथ का डिफिनीशन है, जिसमें कहा गया है कि ड्यू केयर एंड अटेंशन, ये 2 वर्ड है, ड्यू केयर एंड अटेंशन। इसका मतलब होता है कि बिल्कुल केयरफुली उस वर्क को डिस्चार्ज किया गया। या तो खुद वो मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करने जा रहा है, तो एक्चुअली वो समझ रहा है कि कोई जो चार्जेस लगाए गए हैं उसमें सब्सटेंस है, या किसी के द्वारा ही कोई बड़े ऑफिसर ने उनको आदेश दिया है, उसको मान लीजिए कोई एसपी ने किसी इंस्पेक्टर को बोला हो कि भाई फलाने व्यक्ति को ले आओ, पेश करो, तो वहां पर आप अपने सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे ही जहां पर कि कोई गुड फेथ नहीं हो, जानबूझ करके, ठीक है, किसी को, जैसा कि आप पढ़े हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाला 76 वगैरह में, 76 77 78 वगैरह में जो दिया हुआ है प्रावधान, ठीक है, जो सरकारी ऑफिसर का जो वहां पर एग्जेम्पशन है, तो यहाँ पर क्या है कि नोमिंगली अब आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, वहां पर किसी ने कोई पब्लिक ऑफिसर ने आपसे आप पर ऑफेंस कर दिया, तो वहां आप कर सकते हैं डिफेंस, क्योंकि वहां या कोई विदाउट जुरिस्डिक्शन, उसकी अधिकार ही नहीं है, उसकी अधिकारिता ही नहीं है। लेकिन अगर कोई इस तरह से आ रहा है कि कोई किसी के आदेश से आ रहा है, ठीक है, कोई कागज उसके पास है उस तरह का, ठीक है, या तो अगर कागज न भी हो तो इन गुड फेथ अगर उसको इस तरह का विश्वास हो कि फलाना आदमी ऑफेंडर है और उस तरह से वो गिरफ्तार करने या सर्च के लिए गया हो,
तो वहां पर आप सेल्फ डिफेंस का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते, अनलेस की ग्रीवस हर्ट हो, आपको नहीं दे रहा हो, या डेथ काउज करने की कोशिश नहीं कर रहा हो। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि एक आदेश वाली बात है। एक तो है कि खुद कोई अरेस्ट करने आ रहा है, ठीक है, वहां पर आप अपने सेल्फ डिफेंस का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते पब्लिक अथॉरिटी के अगर वो बूट पेट में काम कर रहा हो तो। और दूसरी बात कि किसी के आदेश से कोई जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर अगर वो अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज अंडर द कलर ऑफ ऑफिस इन गुड फेथ वो करने आ रहा हो, तो इसमें भी जब तक ग्रीवस हर्ट और डेथ का अप्रीहेंशन नहीं हो, आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार वहां नहीं है। इसके अलावा क्या है कि राइट जो है सेल्फ डिफेंस का, वो आपको एक्सीड नहीं करना है। ठीक है, जो भी राइट है वो प्रोपोर्शनेटली, अगर वो आया है, अगर एक थप्पड़ मार रहा है तो आप ये नहीं कि आप उसको किल कर। ठीक है, इसके अलावा कि अगर आपको रिकोर्स का समय है, कोई मान लीजिए कि इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी आया है, या कोई आप मान लीजिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कोई अधिकारी आया है, तो आप यू कैन कॉन्टेक्ट देयर ऑफिसर्स कि आपका ये जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर ये और हमारे जो है बेवजह का हरास कर रहा है। तो अगर आपके पास रिकोर्स है तो वहां पर आप सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट एक कोई पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, एक महिला है घर में और उसने सर्च के विदाउट वारंट वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, या बिना रीजनेबिलिटी के, ठीक है, कोई उस तरह का उसके पास वो नहीं है, अधिकारिता नहीं है, या जुरिडिक्शन नहीं है, तो वहां पर अगर आप सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आप इम्यून हैं, आप पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन नॉर्मली अगर वो गुड फेथ में आ रहा है तो वहां पर आप नहीं कर सकते वहां पर इस्तेमाल। अब देखिए कुछ इसके एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि एक्सप्लेनेशन में है कि मान लीजिए कोई ऑफिसर है, ठीक है, तो कई बार ऐसे भी तो होते हैं कि डकैत जो है पुलिस के वेश में आ जाते हैं, तो आपको कन्फर्म करने का अधिकार है। ठीक है, जब तक कन्फर्मेशन नहीं हो तब तक आपका सेल्फ डिफेंस सीज नहीं होता है। आप जान जाए कि एक पब्लिक ऑफिसर है तभी आपका सेल्फ डिफेंस का अधिकार पर सीज होता है, अदरवाइज आप सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वंस यू आर कंफर्म दैट ये दिस इज द पब्लिक ऑफिसर, दिस इज ए पुलिस ऑफिसर, देन आपका वहां सेल्फ डिफेंस का अधिकार सीज हो जाता है। इसके अलावा इसी तरह की बात है कि अगर किसी के आदेश से कोई ऑफिसर आया है आपके पास किसी सर्च वारंट को लेकर, या किसी तरह का और भी चीजों को कोई चीज सीज करने के लिए आया हो, ठीक है, तो वहां पर आप उस कागज को जब तक देख न लें, ठीक है, कोई भी उस तरह का अथॉरिटी हो, कोई उस तरह का नोटिस हो, तो अगर वो चीज आप कन्फर्म नहीं कर लें तब तक आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार से आप सीज नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल आपको तब तक है, अगर आप देख लेंगे कि कागज है तब आपका अधिकार सीज कर जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन 2 में, ए पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस से डिप्राइव नहीं है अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव, जब तक वो जानता नहीं हो और या वो बिलीव करने का कारण नहीं हो कि दैट द अथॉरिटी अंडर विच he acts or if he has authority in writing unless he produces such authority if demanded। अगर डिमांड आप करते हैं और जब तक वो नहीं दे देता है तब तक आप जो है आप उसको बिलीव करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, कि ये वही व्यक्ति है और तब तक आपका जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो सीज नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं यहाँ पर। या तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ये जानना जरूरी, अगर कोई व्यक्ति है सादे वर्दी में, आप नहीं पहचानते, ठीक है, कि वो कौन है, तब भी आपका राइट सीज नहीं होता। आपने कई बार देखा हुआ फिल्मों में भी, कोई सादे वर्दी में है तो पिट जाता है, ठीक है, इस तरह से चला आया हो, ठीक है, अगर उसे पता नहीं है कि भाई ये पुलिस का आदमी है या एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी है, तो वहां पर भी आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस सीज नहीं होता। ये तब सीज होता है जब आप नोमिंगली कर रहे हैं, ठीक है, आप जान रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है पब्लिक ऑफिसर है या पुलिस ऑफिसर है या गवर्नमेंट का ऑफिसर है और ये अपने ड्यूटी और अंडर द कलर ऑफ हिज ड्यूटी वो अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज करने आया है। ठीक है, तो ये 96 टू 99 आपका जो है बेयर एक्ट है, और मैं समझता हूँ ये क्लियर आपको हो गया होगा बिल्कुल। ठीक है।